भारत की छवि पिछले सालों से बड़ी दुनिया में मजबूत हुई। उसका सबसे बड़ा कारण आपने देखा 370 धारा हटी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। पहलगाम पे हमला हुआ, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। अमेरिका भी हुआ, फ्रांस भी हुआ, रशिया भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, इटली भी हुआ, अमेरिका भी हुआ, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई। सवाल सबसे बड़ा कि आतंकवाद है। इसको समाप्त करने के लिए हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे आना होगा। अगर एक मंच पे रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ को देखे। और पाकिस्तान तो हमारे से निकला हुआ देश है। और कहते हैं ना, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक थे। देखो उस वक्त हालात ऐसे बने, अलग अलग हो गए। और हिंदुस्तान तो एक सेकुलर मुल्क है ना। इस सेकुलर मुल्क की हमें रक्षा सबने मिलकर करनी है। राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ो, पार्लियामेंट में लड़ो, विधानसभा में लड़ो, वहां जहां राष्ट्र प्रथम आ जाए उसमें राजनीति को अलग कर दो। हमें एक मेच्योर पॉलिटिशियन आज बनने की जरूरत है। आप देखें बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर कितने हमारे IPS, IAS बड़े बड़े विद्वान, चैनलों के अंदर बड़ी बड़ी लड़कियां जो डिबेट कराती हैं, बड़े बड़े आज तक चैनलों में है। कितना बड़ा हमारा बिहार का नाम ऊंचा है। पर हमें अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर, बिहार के लोगों के ऊपर जुल्म बहुत होता है, पूर्वांचल के अंदर जुल्म बहुत होता है। ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है। तो हमें सबको अपनी विचारधारा को राजनीति से उठकर आगे आना होगा। पंजाब में कितना बड़ा टेररिज्म था, राजनीति से हम उठे, फिर आगे आए। हम राजनीति से उठे। कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर बयान देने से पहले हम 50 बार सोचें, क्योंकि ये देशभक्तों की धरती है। हम नहीं कि जहाँ कुछ भी बोल दें लोग कहें यार ये क्या बोल रहे हैं। जहाँ राष्ट्र प्रथम आ जाए वहाँ हम सबको एक होना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मैं आज तो गैर राजनीतिक हूँ। अगर आपसे सवाल पूछूँ भी मैं पहले सरदार हूँ या पहले भारतीय हूँ, तो मेरा ख्याल आप मुझे जरूर जवाब देंगे मैं पहले भारतीय हूँ। हमें सबको अपनी पहचान एक भारतीय बनानी है। और आज पूरे देश के अंदर हर नौजवान को, पिता को, बुजुर्ग को इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। मौत का कफन बांधना पड़ेगा। खैर आपका एरिया तो बड़ा दूर है, हमारा तो उधर पास है, रोज बम चलते हैं। हमने सबको कहा मौत के कफन आप बांध लो, जान जाती तो जाए, वतन की शान ना जाए, वचन को आंच ना आए। ये हमें फैसला करना होगा ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा भारत दे के जाएं, आतंकवाद के मुक्त, किसी के बहन का सुहाग ना उजड़े। आपने देखा होगा पहलगाम के अंदर माँ के सामने बेटा छीन लिया गया, पत्नी के सामने पति छीन लिया गया, बाप के सामने बेटा छीन लिया, बेटे के सामने बाप को छीन लिया गया। तो ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं आने वाले टाइम पे ना हो, और कुर्बानी देनी पड़े तो देने के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है सर, कब तक अब सिंदूर ऑपरेशन चलता रहेगा? जो स्थिति है देश की, पहले पाकिस्तान करेगा, दूध के लिए तैयार करेगा। इसकी ऐसी की तैसी, वो कहते हैं ना, ये पाक तेरा ख्वाब एक नज़ारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और आपको कोई कश्मीर भी लेंगे। पर हिंदुस्तान एक चाहता है कि आम मानवता का कत्लेआम ना हो। अगर मानवता का कत्लेआम करना होता जंग तो उसी वक्त ही कर देते। देरी इसलिए हुई, बेगुनाहों के कातिल मारे जाएं, उनको बर्बाद कर दिया जाए, पर पाकिस्तान का आम नागरिक उसके ऊपर गोली न चले, उसके ऊपर बम न चले। पर पाकिस्तान नहीं हटा तो फिर उसकी जंग तो फिर हमारी तैयारी तो है ही। सिंदूर ऑपरेशन तो अभी जारी है, खत्म तो हुआ ही नहीं। अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बता रहे हैं 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, जगह जगह के ट्रेनों पे ब्लास्ट, जगह जगह पे बम ब्लास्ट, सारी उनकी हकीकत बता रहे हैं। इनके पीछे कौन था? अब जब आतंकवादी मारे गए, ढेर कर दिया गया, आर्मी चीफ वहां पे गया, राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां गए,
राष्ट्रपति जी ने उनको श्रद्धांजलि दी, फूलों का गुलदस्ता भेजा। तो इससे तो साबित हो गया ना कि वो आतंकवाद को पालते हैं। हिंदुस्तान कभी आतंकवाद को ना पालता है, ना कभी पालेगा। हिंदुस्तान शांति का मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, ये शांति है।